अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आपका दुश्मन आपके किए गए किसी काम को देखकर चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हल्ला काटने लगे, यहाँ तक कि आपको धमकियाँ भी देने लगे, तो इसका मतलब ये कि आपने अपने दुश्मन की दुखती नस पकड़ ली है, आपने उसकी बैंड बजा के रखी हुई है। और यही हो रहा है अब तुर्की और अजरबैजान के साथ। आप सभी लोग जानते हैं कि इन दोनों देशों ने कश्मीर के नाम पर भारत की नाक में दम करके रखा हुआ है, खासकर कि 2018 के बाद से। और इसीलिए भारत इन दोनों देशों को सीधा करना चाहता था और इसकी शुरुआत 2 साल पहले यानी कि 2021 में भारत ने कर दी थी। मैं आपको पिछले 2 साल से लगातार इस पर अपडेट भी दे रहा हूं कि कैसे भारत तुर्की के जो कट्टर दुश्मन हैं, जैसे कि ग्रीस हो गया, अर्मेनिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इसके अलावा साइप्रस हो गया, इन 4 देशों के साथ मिलकर हमने अलग अलग मिलिट्री पैक्ट साइन किए हैं, इनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाया है, इनकी नौसेनाओं के साथ युद्धाभ्यास किए हैं, इनकी थल सेना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करी है, जिससे कि तुर्की पर भयानक दबाव आ रहा है। और भारत की ये रणनीति अब इतनी तेज हो चुकी है कि इन दोनों देशों से यानी कि तुर्की अजरबैजान से सही नहीं जा रही और इन दोनों देशों ने अब भारत को खुली धमकी देनी शुरू कर दी है। दरअसल अजरबैजान जो तुर्की का क्लोजेस्ट एलाई है और सबसे बेस्ट फ्रेंड है, जो भारत को भी बहुत सुनाता है कश्मीर के नाम पर, उसने भारत और फ्रांस को खुली धमकी दी है। क्या कहा है कि आप हमारे कट्टर दुश्मन अर्मेनिया को हथियार देना बंद करो, उसके साथ मिलिट्री पैक्ट ना करो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे युद्ध का खतरा बढ़ेगा। क्योंकि अगर अर्मेनिया आपके दिए गए हथियारों से मजबूत होता है तो वो हम पर हमला कर सकता है, हमको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में भारत को इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अर्मेनिया को हथियार देना तुरंत बंद करो। वहीं आपको बता दूं कि ऐसी ही धमकी अजरबैजान तुर्की के साथ मिलकर फ्रांस को भी दे चुका है। अब आप कहोगे कि फ्रांस को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि भारत फ्रांस के साथ मिलकर अर्मेनिया को हथियार प्रोवाइड करा रहा है। दोनों देश अपनी अपनी कैपेसिटी पर अलग अलग हथियार बेच रहे हैं अर्मेनिया को, जिससे कि दोनों की कमाई भी हो रही है। अर्मेनिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन शानदार हो रहे हैं। और जो हमारे दो कट्टर दुश्मन हैं, तुर्की और अजरबैजान, ये फ्रांस के भी दुश्मन हैं, इन दोनों देशों की लंका लगी पड़ी है। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या भारत इन दोनों देशों की धमकी से डर जाएगा, पीछे हट जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा भारत को इसी का इंतजार था कि कब ये दोनों देश परेशान होकर चिल्लाने लगे, क्योंकि जब ये ऐसा करेंगे उसके बाद भारत इससे भी खतरनाक हथियार प्रोवाइड कराएगा अर्मेनिया को। और बताया जा रहा है कि अर्मेनिया अगला हथियार भारत से कुछ रॉकेट सिस्टम, डिफेंस सिस्टम और इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है भारत से, जिससे कि भारत की अरबों डॉलर की मोटी कमाई होगी। और हमारे जो दो कट्टर दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को खूब सपोर्ट करते हैं कश्मीर के मुद्दे पर, इनकी अकल भी ठिकाने आएगी। और इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपको ये खबर सुनने को मिल सकती है कि कई सारे भारतीय हथियार अर्मेनिया में जाते देखे गए हैं ईरान के जरिए। और ये सबसे पहले खबर आपको यहीं पर इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, इसीलिए ध्यान से चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके जी जनाब। अर्मीनिया, अज़रबैजान बिल्कुल अपने आसपास हैं, पड़ोसी देश हैं। और अज़रबैजान और तुर्की और पाकिस्तान की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, फ्रेंडशिप है। और अर्मीनिया की इंडिया के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और इस वजह से शायद कहीं ना कहीं तुर्की को और अज़रबैजान को इंडियन हथियारों से दिक्कत है कि अर्मीनिया को जब मजबूत होगा अर्मीनिया, तो जाहिर सी बात है तुर्की के लिए और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं या मसाइल खड़े हो सकते हैं। कोई भी देश, दुश्मन देश अगर मजबूत होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं डर है, आपको कहीं ना कहीं खौफ है, आपको कहीं ना कहीं टेंशन है। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया की इस वक्त ये पोजीशन है कि वो अज़रबैजान या तुर्की के कहने पर या तुर्की की धमकियों पर वो रुक जाएगा या जो वो कहेगा वो करेगा। तो ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं। और ये काफ़ी टाइम से मुद्दा चल रहा है, काफ़ी टाइम से अर्मीनिया और अज़रबैजान वाले एक चल रहा है। पहले मैंने सुना था कि मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को अज़रबैजान में, बाकू में बहुत ज़्यादा बुलाया गया, वहाँ पे बिज़नेस किया, पाकिस्तानी गए, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ देखी
और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा वेलकम था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं अज़रबैजान में, बिज़नेस के लिए गया है। लेकिन पाकिस्तानियों की जो आदत है इल्लीगल काम करना या फिर वहीं पर किसी भी देश में जाके गंद मचाने वाली जो आदत है या वहाँ पर उनके लॉ रूल्स पे अमल ना करना, जब ये चीज़ें देखी गई तो वहाँ पर अब पाकिस्तानियों को उस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता या उस तरीके से एक रिस्पेक्ट नहीं दी जाती या उस तरीके से आज़ादी से जो वीज़ा था वो नहीं हो रहा। अब बाकायदा उन पे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उनका चेक एंड बैलेंस हो रहा है। तो ये सुनने में आया। अब कहाँ तक ये बात सच है, कहाँ तक झूठ है, ये देखते हैं। लेकिन अज़रबैजान और पाकिस्तान वाला मामला ये चलता हुआ आ रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इन फिर दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।